हेलो फ्रेंड्स, आज हम योगा और जिम के जो मेन डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग हेल्दी रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन एग्जैक्टली हेल्थ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग इज कॉल्ड एज हेल्थ। हम देख रहे हैं कि लोग जिम की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि फिट रहने के लिए, स्ट्रांग रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए या जिम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, योगा एक एंशिएंट होलिस्टिक साइंस है जो केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। योग शास्त्र में अष्टांग योग का समावेश है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अंग इंक्लूडेड है। जो व्यक्ति अष्टांग योग को फॉलो करता है वह न केवल फिजिकली फिट रहता है, लेकिन मेंटली और स्पिरिचुअली भी संतुलित रहता है। लेकिन जिम का मेन उद्देश्य यह अट्रैक्टिव बॉडी पाना है या फिजिकल फिटनेस पाना यह है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। सेकेंड, जिम के हेवी वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, कार्डियो, ट्रेडमिल जैसे वर्कआउट से यह केवल यंगस्टर्स के लिए सूटेबल है। चिल्ड्रन जो कि 18 इयर्स के एज से कम है और एल्डरली 50 साल से ऊपर वाले जो एल्डरली पर्सन होते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जिम अलाउड नहीं है। लेकिन योगा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी कहीं भी कर सकता है। प्रेगनेंसी में स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में योगा हेल्प्स टू ईज डिलीवरी। थर्ड, हाइपरटेंशन, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी बीमारियों में जिम करने से यह बीमारियां बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल, हाइपरटेंशन में हेवी वर्कआउट करने से हार्ट पे प्रेशर बढ़ सकता है और बीपी बढ़ सकता है। और स्लिप डिस्क में हेवी वेट उठाने से वर्टिब्रल कॉलम में स्थित इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेशर बढ़ के कंडीशन वर्सन हो सकती है। लेकिन योगा के रिलैक्सिंग आसनों से और प्राणायाम से हाइपरटेंशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। और स्लिप डिस्क विच इज़ मोस्ट कॉमनली प्रोलैप्स्ड इन पोस्टीरियर डायरेक्शन और पोस्टेरोलैटरल डायरेक्शन, इसमें भुजंगासन, शलभासन, वीरभद्रासन जैसे बैक बेंडिंग आसनों से रिलीफ मिलता है। फोर्थ, जिम में वेट लिफ्टिंग और हेवी वर्कआउट से मसल मास तो बढ़ता है, लेकिन मसल स्टिफ हो जाते हैं और फुल रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल नहीं होते। लेकिन योगा के फ्रंट बेंडिंग आसन, एग्जाम्पल पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, बैक बेंडिंग आसन, एग्जाम्पल भुजंगासन, धनुरासन जैसे आसनों से फुल रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल होता है और मसल टोन, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी सभी बढ़ते हैं। फिफ्थ, जिम यह केवल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है, जिसमें हम एक स्पेसिफिक मसल को डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करते हैं। लेकिन योगा के डिफरेंट आसनों से सभी इंटरनल ऑर्गन्स पे इक्वल प्रेशर पड़ता है और वे प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। सो योगा बॉडी के सभी सिस्टम्स पे काम करता है। सिक्स्थ, जिम में हेवी वर्कआउट करने से न्यूट्रिएंट लॉस और एनर्जी ड्रेन होता है और मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होता है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स महसूस होते हैं और दिन भर थकान महसूस होती है। लेकिन योगा में चेस्ट एक्सपांशन आसन जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन और अनुलोम विलोम, कपालभाति, ओमकार जैसे प्राणायाम करने से लंग्स की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में एंडोर्फिन्स यानी हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और हमें दिन भर फ्रेश रहते हैं। सेवेंथ, आप में से बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि जिम में हेवी वर्कआउट से हमारा हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट एकदम बढ़ जाता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। ऐसा कंटिन्यूअस होने से इट लीड्स टू वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी। लेकिन योगा के आसन और प्राणायाम यह सभी संथ और शिथिल स्वरूप से पातंजल योग दर्शन के अनुसार, जो कि एक योग शास्त्र का ग्रंथ है, उसके अनुसार आसन की व्याख्या है स्थिर सुखम आसनम, यानी जो स्थिर रह के किया जाता है और जिसे करके सुख की अनुभूति होती है उसे आसन कहते हैं। और प्राणायाम की व्याख्या है कि श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः, यानी श्वास और प्रश्वास की गति पर नियंत्रण करना, यही प्राणायाम है।
इसलिए कितना भी डिफ़िकल्ट आसन कर हमने किया तो हमारा हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं जो शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है। 8th पॉइंट, जिम में जनरली लाउड एंड फास्ट म्यूज़िक लगा के वर्कआउट किया जाता है, जिसकी वजह से मन की चंचलता बढ़ती है और स्ट्रेस, एंगर, इम्पेशंस एंड स्लीपलेसनेस जैसे बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं। लेकिन योगा शांत वातावरण में चित्त को एकाग्र करके किया जाता है। ओंकार साधना, मेडिटेशन और प्राणायाम से कंसंट्रेशन बढ़ के मानसिक तनाव हटता है, जिसकी वजह से अच्छी नींद आती है। 9th, यंगस्टर्स जो जिम जाते हैं उनका मील इंटेक बढ़ जाता है। वे एक्सेसिव प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर, एग्स, मिल्क, स्प्राउटेड बीन्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड आ जाता है और कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ लोग स्टीरॉयड्स लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। लेकिन योग से स्वयं डिटॉक्सिफिकेशन होता है। योग से मन सात्विक हो जाता है, जिसकी वजह से आहार भी सात्विक और संतुलित लेते हैं। 10th, जिम में वेट लिफ्टिंग की वजह से जॉइंट्स और मसल पे तनाव बढ़ जाता है और अर्ली डिजनरेटिव चेंजेस पाए जाते हैं। लेकिन योगा से जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्रेंड्स, ये तो थे योगा और जिम के मेन डिफरेंसेस। जो लोग जिम जाते हैं और जिन्हें जिम ही करना है वो ज़रूर जिम जाए, लेकिन साथ ही में योगा भी करें, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और जो लोग ना जिम जाते हैं ना योगा करते हैं, उन्हें मैं ज़रूर योगा रेकमेंड करूँगी। और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, फिट and flexible. Thank you. If you like this video, then do like, share and subscribe to my channel. Thank you.